डॉलर स्मगलिंग केस में अडयाला जेल रावलपिंडी की डेथ सेल में 4 माह कैद भुगतने वाली मारूफ मॉडल अयान अली ने बगावत केस में गिरफ्तारी के बाद औरतों की तरह रोने धोने और चीखों पुकार करने वाले शहबाज गिल की आहो बका पर अपने कैदोबंद के अहवाल के साथ एक दिलचस्प तहरीर लिखी और ट्वीट्स की सूरत में सोशल मीडिया पर डाली। अयान अली ने लिखा है कि जब चंद मालूम और नामालूम किरदारों ने मखसूस और मजमूम मकासद के लिए मुझे जेल में डालने का फैसला किया तो क्या ख्याल है वो ज़हनी, जिस्मानी और सिनफी तशद्दुद करने से झिझके होंगे? जी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं झिझके थे। अटियाला जेल के डेथ सेल में गुजरे उन 4 माह के हर एक दिन और हर एक रात तशद्दुद की नई दास्तान रकम होती थी, जिसे सुनाने का हौसला मुझ में भी नहीं। मुख्तसरन ये कि अक्सर तशद्दुद करने वाले मर्द एहलकारों को रोकने के लिए खातून सुपरिटेंडेंट को कहना पड़ता था कि सर अब बस करें, ये लड़की है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मगर वो जो तब खुद को रियासत खुदादाद का नाखुदा समझते थे, बेचारी खातून सुपरिटेंडेंट की क्यों सुनते? इन्हें तो सिर्फ एक वीडियो बयान चाहिए था, जिसे हासिल करने के लिए जो हरबे आजमाए गए, उनमें से चंद अदालती और चंद मेडिकल रिकॉर्ड पर अपने नकूश छोड़ गए। दौरान हिरासत अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान बयान करते हुए अयान अली कहती हैं कि जेल से निकलने के बाद भी मेरी निगरानी का यह आलम था कि क्लिनिक से लेकर फास्ट फूड चैन पर ऑर्डर किए गए बर्गर की खबर भी टीवी पर नशर की जाती थी। इस आलम में पाकिस्तान में अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना नामुमकिन था। मुझे अपने पहले मेडिकल एग्जामिनेशन का मौका भी 2 साल बाद दुबई में मिला, जब मेरी जान ECL से छूटी। इस तिब्बी मुआयने में पता चला कि 4 माह के जिस्मानी और सनफी और 2 साल के नफ्सियाती तशद्दुद ने मुझे दिल का मरीज बनाने के साथ डिप्रेशन का मर्ज भी लगा दिया है। अयान अली कहती हैं कि इन तोहफों का कुछ असर तो जेल के अयाम में ही वाजे होना शुरू हो गया था, जब 4 माह में वजन 58 किलो से 90 किलो हो गया। दौरान कैद मेरा इतनी तेजी से वजन बढ़ने की वजह हार्मोनल डिसऑर्डर बनी, जो मुझे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद की वजह से हो गया था। अभी तो मरियम नवाज भी साबिक वजीर आजम की बेटी होने के बावजूद जेल में खुद पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से बात करते हुए पहलू तही करती हैं, क्योंकि माशरा शायद मुकम्मल सच सुनने का हौसला नहीं रखता। अयान अली का कहना है कि मेरे बारे में मीडिया में अमूमी तासुर यही दिया जाता था कि मैं दौरान कैद अय्याशी की जिंदगी बसर कर रही हूं और मुझे बेशबहा सहूलियात मिली हुई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मैं सिर्फ 15 फीट के एक डेथ सेल में कैद थी, जिसमें एक चटाई, एक घड़ा पानी, एक ओपन वॉशरूम और एक साबुन था, जिसे बार बार तोड़कर देखा जाता था कि इसके अंदर कोई सैटेलाइट तो नहीं छुपाया गया। इसके अलावा पंखा तो मुझे जून जुलाई में मांगने पर भी ना मिला, मगर छिपकलियां और लाल बेग बिना मांगे लातादाद फराहम किए गए। अयान अली के बकौल पंखे की कमी नीम गदले पानी के खुद जमीन पर छिड़काव से पूरी होती थी। छिपकलियों और लाल बेगों से दोस्ती हो गई थी। रात के किसी पहर इनकी खुद पर मौजूदगी भी नागवार नहीं गुजरती थी, बल्कि मुझे इनकी कंपनी भी महसूस होती थी। ये थी वो अय्याशी जिसे बचश में खुद देखने के लिए बावर्दी और बेवर्दी मर्द एहलकार दिन में कई बार खिलाफ कानून मेरे सेल की सरप्राइज तलाशी लेते थे, ये ख्याल किए बगैर कि कोई मुकीद कफ्स किस हालत में है। अयान अली कहती हैं कि आप सबके दिल में ये सवाल होगा, फिर ये हालात दौरान पेशी मेरे चेहरे पर वाज़ा क्यों ना होते थे? इसकी वजह बहुत सादा है, और वो ये कि मैंने रोज़े अव्वल ही ये तय किया था कि जो लोग बहुत घमंड से एक सुपर मॉडल को 48 घंटों में तोड़ने का वादा कर रहे हैं, मुझे उनके घमंड को तोड़ना है और ये साबित करना है कि उनका तशद्दुद अगर मर्दानी सियासत बर्दाश्त कर सकते हैं तो मेरी जैसी औरत भी बर्दाश्त कर सकती है। वैसे भी तशद्दुद करके मुझे मेरी किरदार कुशी पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। अयान कहती हैं कि मैं शायद कम उम्री की वजह से खुद को दिल ही दिल में खवातीन का कोई नुमाइंदा मान बैठी थी और ये समझ रही थी कि अगर मैं टूटी हुई दिखाई दी तो पाकिस्तानी औरत टूटी हुई दिखाई देगी। बस इसी ज़ौम में हर पेशी से पहले मैं जून जुलाई की गर्मी में स्कार्फ पहनकर अदालत जाया करती थी, ताकि मेरे चेहरे और गर्दन पर मौजूद तशद्दुद के निशानात छुपाए जा सकें। इसके अलावा मैं पेशी से पहले किसी मुलजिमा का दिया हुआ आई लाइनर, किसी की दी हुई 100 रुपए की लिपस्टिक और फेयर एंड लवली क्रीम इस्तेमाल करती थी। अयान के बकौल इन आलात से लैस होकर मैं पिदरे शाही माशरे से जंग लड़ने अदालत रवाना हो जाया करती थी। तब मेरा मकसद यही होता था
कि अपने बदख्वाहों को तकलीफ दो और नेकमंदों को हौसला के लड़की अभी टूटी नहीं। लेकिन मुझे इन आलाते हर्ब के इस्तेमाल और होठों पर मुस्कुराहट के इजहार की कीमत हर पेशी से वापसी पर चुकानी पड़ती। मुझ पर होने वाला तज़हीक आमेज तशद्दुद कुछ दर्जे मजीद बढ़ जाता और मुझ पर लगी पाबंदियां मजीद सख्त हो जाती। जब मेरे भाई और वुकला तक से मुलाकातें भी बंद कर दी गईं तो मेरी आंखें नम जरूर हुईं, लेकिन मैं उफ भी नहीं करती थी। मुझे डर लगता था कि कोई मेरे रोते हुए वीडियो ना बना ले और ये ना कहता फिरे कि देखा ना टूट गई। बकौल अयान अली, इन हालात में दूसरी कैदी खवातीन मुझे हौसला देती थी जैसे मैं सच में इनकी कोई लीडर हूं। बाज़ औक़ात तो हदूद क्रॉस करते हुए देखकर वो मेरे लिए एहतिजाज भी कर डालती थीं। उनका यही अमल मुझे भी लड़ते रहने का हौसला देता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।